गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो एमबीए का प्लान कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम के साथ जाना चाहते हैं। देखिए वैसे तो आप लोगों को पता है एमबीए में एंट्रेंस एग्जाम कैट होता है, बट उसके अलावा 23 एग्जाम्स और हैं। और जो टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए इसमें आप लोग को मेरे बारे में डिस्कस करूंगा। मेरी क्लासेस का नाम मोर एजुकेशन है। उसके अलावा एग्जाम्स की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंस्टीट्यूशन कौन से मिलेंगे उसके अंदर, जो एग्जाम आप जैसे कैट का देंगे तो कैट में आइम्स मिलते हैं, उसका फीस क्या होगा, एवरेज पैकेज क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप और ये आपका सोशल मीडिया, इसको डिस्कस करेंगे। हल्का सा मैं 23 एग्जाम्स है उनको हल्का सा रिकैप देता हूं, फिर इंडिविजुअल एक एक को डिस्कस करेंगे। जिस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, जो देना चाहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक तो आप लोगों को पता है कैट है जो आईएम्स के लिए होता है, जेट हो गया, सीमेट हो गया, नेशनल लेवल के एग्जाम बता रहा हूं मैं। मेट है, एनमेट है, स्नैप है, एटमा है, ये सब नेशनल लेवल के। डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन लोग, 1 to 1 डिस्कस करेंगे। अभी मैं खाली एक रिकैप दे रहा हूं। उसके बाद में जीमेट और जीआरई आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, जहां आप फॉरेन में किसी बी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपका एनआईएफटी हो गया, टाटा टिस अपना एग्जाम लेता है, माइका अपना एग्जाम लेता है अहमदाबाद में ये। उसके बाद में इक्फाई अपना एग्जाम लेता है, किट भुवनेश्वर अपना एग्जाम लेता है, रूरल मैनेजमेंट का कॉलेज है आनंद में, वो अपना एग्जाम लेता है, एसपी जैन अपना खुद का एग्जाम लेता है। उसके अलावा स्टेट लेवल पे कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप लोग को मिलेगा महाराष्ट्र अपना एग्जाम लेता है, एमएचसीईटी बोलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट लेवल पे अपने अपने एग्जाम्स लेते हैं। अपन 1 to 1 डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। बेसिकली मेरा नाम पुनीत है, मैं 2006 से एमबीए वालों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो एरिया है कोर एमबीए है, मतलब 2006 से मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। ये सारे आइकन्स क्लिकेबल है, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे आइकन क्लिकेबल मिलेंगे आपको। उसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग हर साल आईएम अहमदाबाद जाते हैं। देखो ड्रीम कॉलेज, अगर आप आईएम अहमदाबाद की बात करो, सबको पता है एमबीए का जो ड्रीम कॉलेज है सबका यही रहता है, टॉप बी स्कूल, ए ग्रेड में आता है ये। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेसिकली मैं वहां पर कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज पुनीत मोर एजुकेशन, आई एम द कैंपस स्ट्रेटेजाइजर। देखो वहां से आईएम से सर्टिफिकेट वगैरह मिले हुए हैं और मैं ऑफिशियली आईएम्स लेके जाता हूँ बच्चों को। वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, वहां के जो बच्चे हैं उनसे पता करते हैं कि आप यहाँ तक पहुंचे तो आपकी जर्नी कैसी थी, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, क्या आपकी अप्रोच थी, टाइम को मैनेज कैसे करते थे। बेसिकली इसमें जो एग्जाम देते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, टाइम मैनेजमेंट का गेम, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो प्लानिंग से करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते थे। ये देखो आपको आईएम्स की फोटो दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ। इसमें देखो हम लोग वैसे गोवा वगैरह भी लेके जाते हैं बच्चों को, ये सब तो हो गया। और मेन इसमें देखो आप लोग को सारे नोट्स, वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिकली आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया, अब आपका अकाउंट्स पढ़ना है तो अकाउंट्स की क्लिकेबल वीडियो जैसे आप क्लिक करोगे मिल जाएंगे। उसके अलावा राइटर हूँ, बेसिकली सारी बुक्स जो एमबीए में आती हैं और एमबीए फाइनेंस की बुक्स हो गई, वो सारी बुक्स मेरी लिखी हुई, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ, आप मेरा प्रोफाइल पूरा चेक कर सकते हैं, इसमें मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में, 1 to 1 एक एक कोर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है दैट इज कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आप एमबीए का प्लान कर रहे हैं, टॉप बी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कैट का एग्जाम देना ही देना है अपने को। अब देखिए कैट में अगर आप जाते हैं तो आपको आईएम अहमदाबाद मिल सकता है, टॉप बी स्कूल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो टॉप बी स्कूल है वो मिल सकता है। पैकेजेस बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, और ये ड्रीम कॉलेज है, हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है। देखिए अगर आप कैट की बात करें तो 45% एससी एसटी और रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए, जनरल वालों के लिए 50% चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी है तो भी आप दे सकते हैं, एज लिमिट नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे देखिए कैट का जो सिलेबस है ना, इसके अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल मिला के 66 क्वेश्चंस होते हैं। 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 120 मिनट्स का आपका पेपर है, और आपको बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं और एक नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 हो गया, एक तरीके से -1 नेगेटिव मार्किंग होगी, सही हो गया तो +3 आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें जो परसेंटाइल है वो 99% चाहिए, अगर आपको टॉप 20 स्कोर चाहिए तो। देखिए ये सारा दिखेगा। अब अगर अपन वर्बल, सबसे पहले अपन क्वांट की बात करते हैं। अगर मैं क्वांट में चलता हूं तो क्वांट में अप्रोक्सीमेट 22-24 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट्स का पेपर है।
3 मार्क्स प्लस मिलेंगे, अगर गलत किया तो 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, नंबर सिस्टम, ये सारा का सारा 10th का ही कोर्स है, बट इसमें आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो देखा जाता है कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यार टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो ये मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कैट का एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कन्वर्ट द बाइनरी, ये जो है आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कैसे करते हैं? एक तरीका तो ये है कि सर मैनुअल सॉल्व करें, मैनुअल सॉल्व करो, ट्रिक से सॉल्व करो। अब ट्रिक क्या है? देखो ये फर्स्ट वाला 0 1 2, ये लास्ट नंबर है 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो गया 32। ये तो 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। ये 1 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज व्हाट 8, 8 प्लस 32 हो गया आपका 40। 40 इन सब में से देखें तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि और भी नंबर अभी ऐड होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने, मतलब ऑप्शंस को देख के क्वेश्चन करना है, फटाफट स्पीड से क्वेश्चन करना है, टाइम नहीं लगाना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको छोड़ देना है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट है, जो फटाफट हो जाए वो करने हैं सारे। फिर उसके बाद में थर्ड आता है, सेकंड आता है आप लोग का, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको टेबल्स मिलेंगे, ग्राफ मिलेंगे, पजल्स वगैरह मिलती है, ब्लड रिलेशंस वगैरह मिलेंगे इसके अंदर। और उसके बाद में आता है आपका दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड वर्बल एबिलिटी। इसमें भी आपको अराउंड वही 24 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे। इसके अंदर आपको अनसीन पैसेजेस मिलेंगे, उसके बाद में आपको पैरा जंबल्स मिलेंगे, उसके बाद में ऑड सीक्वेंस वगैरह मिलेगा, ऑड में आउट वगैरह मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसका जो फीस स्ट्रक्चर देखिए, जनरल वालों का 2400 है, अगर एससी ओबीसी है तो हाफ फीस लगता है, 1200 रुपए लगता है। यहां से चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं, सितंबर में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी, अक्टूबर में एडमिट कार्ड आएगा, लास्ट संडे ऑफ नवंबर आपका कैट का एग्जाम होगा, और जनवरी में आपका रिजल्ट आता है। तो ये सारा पीडीएफ में डालने वाला हूँ, ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी सारी। अगर मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करता हूं कि अगर आप कैट के थ्रू जाते हैं तो कौन कौन से आईएम्स आपको मिलेंगे, उनका फीस स्ट्रक्चर कितना है, पैकेजेस कितना है, और टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से। अगर आप यहाँ देखिए एफएमएस सबसे ऊपर इसको रखा हुआ है, सबसे कम फीस है, सबसे ज्यादा पैकेज है, और इसको ए ग्रेड कॉलेज बोलते हैं, क्रीम कॉलेज बोलते हैं। आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, इंदौर, ये सब ए कैटेगरी के कॉलेज है। ये आईएफटी मुंबई, उसके अंदर कोलकाता, ये सारे A2 कैटेगरी है, A3 कैटेगरी। ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ, सारा मिल जाएगा आपको। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो गूगल फॉर्म में आपको दे रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके अंदर आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप मिलेगा, और ये फॉर्म है, इसमें आपको बेसिक अपना डिटेल डालना है। जैसे आप ये डिटेल डाल देंगे, आपको फिर जैसे डन करेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप मिलेगा। वो ग्रुप आपने ज्वाइन किया, जितने भी एग्जाम्स है, 23 एग्जाम्स है, एक एक एग्जाम का छोटे से लेके बड़े तक डिटेल में सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसका फॉर्म निकल गया, इसमें इसका रिजल्ट आ गया, इसका कट ऑफ ये है, ये कॉलेज मिलेगा, ये होगा। तो अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, और सारे के सारे एग्जाम्स कैसे देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, नोट्स क्या है, सब कुछ मिलेगा इस ग्रुप के ऊपर। तो आप इसको ज्वाइन करके रखो, अपडेट्स आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के, ये कम्युनिटी ग्रुप है, इस पे आपका नंबर शेयर नहीं होगा, कम्युनिटी ग्रुप है। ओके।